स्थल लेटी होती है तभी श्लोक आता है और बहुत ही तेज हंसता है और कहता है, आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही रहूंगा, तुम देख लेना। वो आस्था के पास जाता है और उसका घूंघट पकड़ता है। आस्था डर जाती है कि अब लोग उसका चेहरा देख लेंगे, लेकिन श्लोक जबरदस्ती नहीं करता। वो उसे पकड़कर छत पर ले जाता है और पानी में सारे फूलों को हटाता है, जिससे आस्था का चेहरा दिखने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आस्था, श्लोक अग्नि उतरी, मैंने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया और कोई अशुभ संकेत नहीं हुआ। तुमने देखा मेरी चालाकी? आस्था हंसने लगती है। इस बीच ज्योति बैठकर नारियल पानी पी रही होती है और सिद्धार्थ उससे बातें कर रहा होता है। तभी सिद्धार्थ की आई का कॉल आता है। अब ज्योति को वापस लेकर आ, बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं उसने खाया पिया भी होगा या नहीं। सिद्धार्थ कहता है, काकी तू फिक्र मत कर, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। सिद्धार्थ आस्था से कहता है, अगर वाणी रोज आए तो रोज एक दिन तुम मेरे पास रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा। दोनों साथ में जाने लगते हैं। इधर अंजलि आस्था को परेशान कर देती है और कहती है, अब ये सब करने के बाद ही श्लोक तुम्हारा चेहरा देख पाएगा। श्लोक कुछ लाया होता है, तभी आस्था आकर बताती है, अब हमें यह सेब भी खाना है। श्लोक उससे पहले कहता है, अब मैं यह मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये सुनते ही आस्था रोने लगती है, क्योंकि यही मंगलसूत्र श्लोक ने पहले तोड़ा था। श्लोक कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। वो उसे धागे वाला मंगलसूत्र पहना देता है और कहता है, अब अपने रिश्ते को इस धागे में पिरोकर रखेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। आस्था कुछ नहीं कहती, बस पुरानी यादों में खोकर रोती चली जाती है। श्लोक उसे रोकते हुए कहता है, अब बस करो रोना, अब बुरे दिन चले गए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं। हम दोनों साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। आस्था कहती है, हाँ, सासू माँ ने प्रसाद भी खाने के लिए दिया है, जो हमें साथ में खाना है। दोनों एक दूसरे को प्रसाद खिलाते हैं और फिर सेब खाते हैं। श्लोक कहता है, पैर भी छूने थे ना? आस्था मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो अपने पति के गले लगाऊंगी, पैर छूने की बात तो दूर है। इसके बाद सास उसे बुला लेती है। सोजल वहां आती है और कहती है, जाकर अपना काम करो, हमेशा इधर उधर भटकती रहती हो, देख कर भी नहीं चलती। आस्था वहां से चली जाती है। इसी बीच घर के फोन पर एक कॉल आता है। सोजल फोन उठाती है और सुनते ही घबरा जाती है, मेरी आई का एक्सीडेंट हो गया है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। अंजलि भी चिंतित हो जाती है। निरंजन जी बात कर रहे होते हैं, तभी अंजलि उनके पास जाकर कहती है, आस्था की आई का एक्सीडेंट हो गया है, हमें कुछ करना चाहिए, सोजल को उसके पास भेज देना चाहिए। लेकिन निरंजन जी कहते हैं, आज घर में पूजा है और पूजा के दिन कोई कहीं नहीं जाएगा। इसमें बड़ी बहू का विशेष स्थान है, वही पूजा में रहेगी। इसी दौरान सोजल अपनी आई के लिए तड़प रही होती है, लेकिन अंजलि उसे रोक देती है। श्लोक गुस्से में कहता है, आपको दिख नहीं रहा सोजल अपनी आई के लिए कितनी परेशान है, फिर भी आप उसे जाने नहीं दे रही हैं। लेकिन अंजलि अपने फैसले पर अड़िग रहती है। इसके बाद श्लोक निरंजन जी के पास जाकर कहता है, बाबा, आपने तो रोक दिया, लेकिन क्या आप मुझे जाने देंगे? निरंजन जी बातों में उसे टाल देते हैं और कहते हैं, घर के नियमों पर ध्यान देना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आस्था चुपके से सोजल वाहिनी को उसकी आई को देखने के लिए भगा रही है।